आज वैद जी ने एक नए बच्चे को उठाया हुआ था। वैद को पूरी उम्मीद थी कि ये बच्चा महान बनेगा, मगर बिजली की आवाज सुनकर वैद डर गया और बच्चा नीचे गिरकर पूरा हो गया। वैसे आज एक नहीं बल्कि दो बच्चों ने जन्म लिया था। वैद को अब पूरी उम्मीद थी कि दूसरा बच्चा महान बनेगा। इस महान बच्चे का नाम रियो रखा गया और वो बड़ा होकर महान काम करेगा। कहानी की शुरुआत ट्रॉय नाम के राजा से शुरू होती है। उसके बुलाने पर उसका बेटा रियो उसके पास आ गया। रियो के साथ ट्रॉय का जनरल भी था। राजा के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रियो जबकि छोटे बेटे का नाम वांडो था। वांडो की कोई प्रेमिका नहीं थी, इसलिए राजा उसे नामर्द समझता था। राजा ने रियो को इसलिए बुलाया था ताकि रियो और वांडो ग्रीस जा सके। वो ग्रीस के राजा से समझौता करना चाहता था ताकि दोनों देशों में कभी लड़ाई ना हो। कुछ देर बाद रियो अपनी पत्नी जेनिफर के साथ था। उसने जेनिफर को बता दिया था कि वो ग्रीस जाने वाला है। उसकी पूरी बात सुनकर जेनिफर खुश थी। उसे भी पता था कि वांडो नामर्द है, इसलिए रियो ही आगे जाकर राजा बनेगा और वो देश की रानी बनेगी। अब कहानी में हमें ग्रीस का राजा दिखाया जाता है जिसका नाम सर्सियस था। सर्सियस खुद को देवता समझता था और वो इस वक्त लड़ाई के मैदान में था। वो दुश्मन राजा से कहता है, मेरा एक ही लड़ाका तुम सबके डंडे काट सकता है। उसकी बात सुनकर दुश्मन राजा अपने एक लड़ाके को बुलाता है। ये लड़ाका काफी लंबा चौड़ा था, जिसे देखकर एक बार तो सर्सियस भी डर गया था। अब दुश्मन राजा सर्सियस से कहता है, अगर तुम्हारे लड़ाके ने मेरे लड़ाके को मार दिया तो मैं अपनी हार मान लूंगा। उसकी बात सुनकर सर्सियस एक्लीस को पुकारता है, लेकिन एक्लीस यहाँ नहीं था। जल्दी ही सर्सियस का संदेश एक्लीस तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो लड़ाई के मैदान में आ जाता है। सर्सियस उसे जल्दी जल्दी बताता है कि अगर तुमने सामने वाले लड़ाके को मार दिया तो हमारी सेना जीत जाएगी। सर्सियस की बात सुनकर एक्लीस आगे बढ़ता है। वो सर्सियस के लिए नहीं लड़ता था बल्कि अपने नाम के लिए लड़ता था। देखते ही देखते वो लड़ाके के पास आकर उसे एक ही झटके में मार देता है। एक्लीस की बहादुरी देखकर सभी हैरान थे और दुश्मन सेना उसके सामने हार मान लेती है। अब कहानी सर्सियस के महल से शुरू होती है। सर्सियस अपनी बीवी हेलेन के साथ बैठा था। उनके सामने रियो और उसका छोटा भाई वांडो भी बैठे थे। दोनों भाई सर्सियस के पास आए थे ताकि उसके साथ लड़ाई ना करने का समझौता कर सकें। सर्सियस भी समझौते के लिए तैयार था और उसने दोनों भाइयों का जोरदार स्वागत किया। वैसे रियो का पूरा ध्यान खाने पर था, जबकि वांडो का ध्यान हेलेन पर। प्यासी हेलेन भी उसे रिझाने की पूरी कोशिश करती है और देखते ही देखते दोनों ने ऊपर मिलने का फैसला भी कर लिया। जल्दी ही वांडो हेलेन के कमरे में था, जबकि रियो अभी भी खाना उधेड़ रहा था। वांडो नामर्द था, इसलिए वो हेलन के साथ कुछ नहीं कर सकता था, मगर हेलन को खुश करने के लिए वो उसके साथ खेलने लग जाता है। हेलन को भी वांडो का साथ अच्छा लगा और खेलने के बाद वांडो उससे कहता है, तुम मेरे साथ ट्रॉय चलो, वहाँ हम जी भर खेल सकेंगे। हेलन को सर्सियस से नफरत थी, इसलिए वो वांडो की बात मान जाती है। अगले दिन रियो का जहाज ट्रॉय की तरफ वापस जा रहा था। इसी बीच वांडो उसके पास आकर उसे सब बताता है कि हेलन भी ट्रॉय जा रही है। रियो को पता था कि हेलन सर्सियस की बीवी है और उसे लेने के लिए वो ट्रॉय पर हमला करेगा। वांडो उसे समझाते हुए कहता है कि मुझे हेलन से प्यार हो गया है और शायद वो मेरी नामर्दगी भी खत्म कर सकती है। वांडो के बार बार समझाने पर रियो हेलन को ट्रॉय ले जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन रियो का जहाज ट्रॉय पहुंच गया। वांडो हेलन को राजा के सामने पेश करता है। हेलन को देखकर राजा भी खुश हो गया। वो वांडो को नामर्द समझता था, मगर वो वांडो को हेलन के साथ देखकर खुश था। उसे लगने लगा था कि वांडो भी बाप बन सकता है, इसलिए वो दोनों की शादी करवाना चाहता था। उधर सर्सियस एक्लीस के पास था। एक्लीस अपने छोटे भाई मिलू के साथ लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहा था। मिलू को भी लड़ाई का बेहद शौक था। वो भी मैदान में जाकर लड़ना चाहता था, लेकिन एक्लीस उसे रोक देता था क्योंकि मिलू को ठीक से नजर नहीं आता था। सर्सियस एक्लीस को बताता है कि हमें ट्रॉय पर हमला करना है क्योंकि वो मेरी बीवी को भगाकर ले गए। उसकी बात सुनकर एक्लीस कहता है, मुझे अपनी माँ से पूछना पड़ेगा, अगर उसने हाँ बोल दिया तो ही मैं ट्रॉय जाऊंगा। कुछ ही देर बाद एक्लीस अपनी माँ एंजेलिना के पास आता है। एंजेलिना भी चाहती थी कि एक्लीस का नाम रोशन हो, इसलिए वो उसे ट्रॉय जाने की आज्ञा दे देती है। उधर रियो की बीवी जेनिफर परेशान थी। वो जानती थी कि सर्सियस ट्रॉय पर हमला करेगा और उसका रानी बनने का सपना तोड़ देगा। वो रियो को पवित्र मंदिर जाने की सलाह देती है और रियो को उसकी सलाह पसंद भी आती है। कुछ ही देर बाद रियो पवित्र मंदिर में आ गया। वो पुजारियों को सब कुछ बताकर उनसे पूछता है कि मैं सर्सियस को कैसे हरा सकता हूँ। पुजारी उसे बताता है कि तुम्हारा लकी नंबर 300 है, इसलिए तुम्हें 300 सिपाही ले जाने होंगे, तभी तुम सर्सियस को हरा सकते हो। अगले दिन रियो ने 300 सिपाहियों को तैयार कर लिया था जो ट्रॉय के लिए लड़ने को तैयार थे। इसी बीच छोटू छुपकर सभी को देख रहा था और जनरल जल्दी ही उसे पकड़ लेता है। वो छोटू को पकड़कर रियो के पास लाता है, जिसके बाद छोटू रियो से कहता है, मैं भी ट्रॉय के लिए लड़ना चाहता हूँ, मुझे लड़ना भी आता है और नाच गाना भी आता है। इसके साथ ही वो रियो को तंदूरी मुर्गा भी खाने को देता है ताकि रियो खुश होकर उसे सेना में शामिल कर ले। मगर रियो उसे बताता है कि मेरा लकी नंबर 300 है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी सेना में शामिल नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें सेना में शामिल कर लिया तो मेरी सेना की गिनती
301 हो जाएगी और 301 मेरे लिए अच्छा नंबर नहीं है। रियो की बात सुनकर छोटू नाराज होकर चला जाता है। दूसरी तरफ सर्सियस की सेना ट्रॉय के पास आ गई थी। एक्लीस को पूरी उम्मीद थी कि उसके साथी आराम से जीत जाएंगे, लेकिन वो ट्रॉय पहुंचने से पहले ही मारे जाते हैं। उधर राजा अपने बेटे वांडो को अपने पास बुलाकर उसे शाही तलवार देता है। राजा को वांडो से कुछ ज्यादा ही उम्मीद थी, क्योंकि वो उसे मर्द समझने लगा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वांडो तो तलवार का वजन तक नहीं उठा सकता। तलवार चलाना तो बहुत दूर की बात है। कुछ ही देर बाद सर्सियस की सेना ट्रॉय पहुंच गई और सभी ने अपने अपने टेंट लगा लिए। टेंट लगाने के बाद सर्सियस रियो से बात करता है। वो उसे हार मानने के साथ साथ हेलेन भी वापस करने को कहता है, मगर रियो ना तो हार मानने के लिए तैयार था और ना ही हेलेन वापस करने के लिए। रियो ने लड़ाई का फैसला कर लिया था, जिस कारण जल्दी ही लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई बेहद जोरदार थी और दोनों देशों के सिपाही मरने लगे थे। रियो को लड़ना तो नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो शोर शराबा करता ही जा रहा था। आज रियो की सेना बहादुरी से लड़ती है, जिस कारण सर्सियस के कई सिपाही मारे जाते हैं। आज की लड़ाई देखकर रियो को याद आ गया कि उसे महान बनना है और उसके लिए उसे लड़ना ही पड़ेगा। रात को सर्सियस अपने टेंट में था और उसके सामने छोटू भी बैठा था। आज रियो की सेना ने सर्सियस के बहुत सिपाही मार डाले थे, इसलिए सर्सियस काफी परेशान नजर आ रहा था। छोटू रियो से बदला लेना चाहता था, क्योंकि रियो ने उसे अपनी सेना में शामिल नहीं किया था। वो सर्सियस से कहता है कि उसे एक प्रोग्राम करवाना चाहिए जिसमें बड़े बड़े लड़ाके भाग ले सकें। जीतने वाले लड़ाके को सेना में भर्ती किया जाए और फिर ट्रॉय पर हमला किया जाए। सर्सियस को छोटू की बात अच्छी लगी, इसलिए वो अगले ही दिन प्रोग्राम करवाता है। सर्सियस के प्रोग्राम में कई लड़ाके आए थे जो किसी को भी मार सकते थे। रियो भी नकाब पहनकर यहाँ आया था और एक्लीस का भाई मिलू भी एक्लीस के कपड़े पहनकर यहाँ पहुंच चुका था। इन दोनों की लड़ाई में रियो मिलू को मार देता है। सभी को लगा कि रियो ने एक्लीस को मार दिया, इसलिए सभी उससे हार मान लेते हैं। सर्सियस के कहने पर जब रियो ने अपना नकाब हटाया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब सर्सियस रियो को डरावनी मौत देने वाला था। उधर एक्लीस को भी पता चल गया था कि रियो ने मिलू को मार दिया। दूसरी तरफ सर्सियस रियो को मारने वाला था, लेकिन तभी एक्लीस वहाँ आकर कहता है कि ये मेरा शिकार है। सर्सियस उसकी बात नहीं मानता और एक्लीस को भी मारने का हुक्म दे देता है। अब एक्लीस सर्सियस के सिपाहियों से लड़ने लगा और रियो इसका फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अगले कुछ दिनों तक रियो अपने महल में ही रहता है और पूरा दिन अपनी बीवी जेनिफर के साथ ही बिताता है। उधर सर्सियस जल्दी जल्दी जीतना चाहता था और इस बार फिर से छोटू उसे सलाह देता है। छोटू उसे बताता है कि हम एक देवता का पुतला बनाएंगे, लेकिन उस पुतले में हमारे सिपाही होंगे। जब ट्रॉय वासी पुतले को महल में लेकर जाएंगे तो हम उन पर हमला कर देंगे। छोटू की सलाह मानकर अगले ही दिन पुतला तैयार कर लिया गया। ट्रॉय वाले जब उसे महल में ले जाते हैं तो पुतले में से सिपाही निकलकर हमला कर देते हैं। एक्लीस भी अंदर आ चुका था और उसकी लड़ाई रियो से होने वाली थी। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है और लड़ाई में एक्लीस मारा जाता है। अब रियो और सर्सियस की लड़ाई होने वाली थी, लेकिन साला वांडो उन दोनों को रोक देता है। वो साला नामर्द था, इसलिए उसकी प्यास मर्द बुझाते थे। वांडो को हेलेन ने बता दिया था कि सर्सियस को भी आदमी पसंद है, इसलिए वो प्यासी रह जाती है। वांडो और सर्सियस को एक दूसरे के राज पता चल गए थे और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। कहानी के आखिर में सर्सियस वांडो को अपने साथ ले जाता है। रियो ट्रॉय का राजा बन जाता है और जेनिफर रानी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।